हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा है। उसमें कौन सी इक्वेशंस होती हैं? एक तो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होती है एंड थर्ड होती है क्यूबिक। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? लीनियर क्या होती है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है। सपोज दैट इज 2x + 1। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके। ऐसे ही सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? इसकी डिग्री 2 होगी। सपोज एग्जाम्पल है 2x² + 3x + 1। इसकी क्या डिग्री है? हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 2 है। इट मीन्स ये क्या कौन सी पॉलिनोमियल होएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगी। ऐसी थर्ड है क्यूबिक। क्यूबिक मीन्स उसकी डिग्री क्या होएगी? 3 होएगी। क्या होएगी? 3। सपोज दैट इज इसकी क्या होएगी? 3 होएगी। हम ये लिख सकते हैं इसकी डिग्री क्या है? 3 है। इट मीन्स हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेट इक्वेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्वाड्रेट इक्वेशन करेंगे। जिसका क्या है? जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax² + bx + c = 0। मीन्स इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मीन्स हमें एक इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने रूट्स फाइंड करने होंगे x के थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स उसको हमने कंप्लीट करना होगा। इसमें हम 2 फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे जो आपने पहले भी किए हुए हैं। a + b² = a² + b² + 2ab। एक सेकंड क्या होता है? a - b² = a² + b² - 2ab। हम ये क्यों है? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम ये 2 फॉर्मूलाज क्या करेंगे? यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फर्स्ट रूल तो ये होता है, जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। बट यहाँ तो 2 है, तो हमें यहाँ क्या करना होगा? 1 बनाना होगा। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इस सारी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो इसका क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। 2 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, 0 के साथ डिवाइड करेंगे 2 को, तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 2 के साथ डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x² - 5/2x + 3/2 = 0। हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। तो हम सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? जो ये 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, हमने उसको एसिड लिख देना है। क्या लिख देना है? एसिड लिखना है। इसका कुछ नहीं करना, हमने जस्ट सिंपल जैसे हैं वैसे ही लिख देना है। ओके। तो आगे क्या करना है? जो हमारी मिडल टर्म होती है, ये हमारी मिडल टर्म है, हमने उसका हाफ करना होता है। मीन्स हाफ क्या करेंगे? 5.2 का हाफ किया, हाफ करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 5/4 बन जाएगा। हाफ करने के बाद हमने इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर को 1 टाइम प्लस करना है और 1 टाइम माइनस करना है। क्या करना है? इसका हाफ करने के बाद हमने 1 टाइम प्लस करना है उसके स्क्वायर का, और एक बार क्या करना है? हमने माइनस करना है। कर दिया? ठीक है। फिर जो लास्ट वाली टर्म है उसको ऐसे ही लिख देंगे = 0। फिर से बता रही हूँ, पहले हमने क्या करना है? उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है x² का, बना लिया। उसके बाद हमने 2 टर्म्स को ऐसे लिखना है, लिख दिया। उसके बाद जो मिडल टर्म होगी हमने उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर 1 टाइम प्लस करना है और 1 टाइम क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाता है। यही आपका क्या है? मेन पॉइंट होता है।
ठीक है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस हो गया आपका। हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर देखना है। हमारा कंप्लीट स्क्वायर तो बन गया, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5.2x प्लस 5.4 द होल स्क्वायर। ये इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन रहा है। हमारा ए वाली साइड तो हमारी बन रही है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल हमने ये फॉर्मूलाज किए हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस हमारा a क्या है, x है, और b हमारा क्या है 5/4। हमने इसको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। इसका क्या कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इसको ये लिख दिया। तो जो बाकी वाली होंगी हम उसको खोल देंगे। 5 का स्क्वायर किया 25, 4 का किया 16 और प्लस 3.2 इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को तो हमने एस्टीज इधर ही रखना है, इसका कुछ नहीं करना, बस इसको एस्टीज ही लिखते जाओ, ठीक है। तो इन 2 टर्म्स को हम उस साइड ले जाएंगे, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अगर हम इक्वल के उस साइड लेकर जा रहे हैं तो इनके साइन भी चेंज होंगी। ये माइनस है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस का बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन गया। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अभी मैंने बताया हमने इसका कुछ नहीं करना, इसको एस्टीज ही रखना है, इसको एस्टीज ही लिखा। तो इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। ऊपर सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, 2 को 16 के साथ डिवाइड किया 8, 8 3 ज़ा 24, 24 आ गया। इनमें से माइनस किया 1/16, ये आ गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 1/16 के इक्वल आ गया। तो अब क्या करना है, हमने x को उस साइड, स्क्वायर को उस साइड लेकर जाएंगे। हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x को अकेला करना पड़ेगा। x के साथ जो भी कुछ लग रहा है हम इक्वल के उस साइड लेकर जाते जाएंगे। तो अगर मैं इसको उस साइड लेकर जाऊंगी स्क्वायर को, तो वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और रूट क्या बनेगा, प्लस माइनस में ओपन होएगा। रूट अगर उस स्क्वायर को उस साइड लेकर जाते हैं तो वो रूट में चेंज हो जाता है, किस में खुलता है, प्लस माइनस में ओपन होएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x माइनस 5.4 इज इक्वल टू, इसका किया हमने रूट क्या आएगा, 1.4 आ जाएगा, 4 4 16। तो अब हमने x की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला करना पड़ेगा। x के साथ क्या लग रहा है, 5.4। एक बार हम प्लस का लेंगे, 1.4 प्लस का लिया और ये उस साइड चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। एंड वन टाइम हम क्या लेंगे, ये माइनस का लेंगे, माइनस 1/4। ये तो उस साइड पॉजिटिव ही बनेगा जाकर। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद सीधा लिख दिया मैंने, 5 + 1 6 आ जाएगा। तो एक यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस माइनस माइनस किया, 5 में से 1 माइनस किया, 4 आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3/2 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 1। ये हमारे 2 के आगे रूट्स आ गए। हमने कुछ नहीं किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है, फर्स्ट तो हमें ये याद रखना है रूल कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो हमने 1 बनाना था तो 2 के साथ डिवाइड कर दिया। 2 के साथ डिवाइड करने के बाद हमने फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो एस्टीज ही लिख ली, एस्टीज लिख ली। उसके बाद जो मिडल टर्म होएगी उसका हमने हाफ करना है। हाफ करने के बाद स्क्वायरिंग को 1 टाइम प्लस करना है और 1 टाइम माइनस करना है, ओके। एन प्लस जो है वो लिख देना एस्टीज। अब आप एक क्वेश्चन भी राइज होना चाहिए भी, हमें ये कैसे पता चलेगा, ये माइनस का ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है, a² + b² + 2ab, इसमें दोनों प्लस के हैं तो प्लस आएगा। अगर एक टर्म के आगे माइनस आ रहा है तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस आ तो फॉर्मूला भी इसमें माइनस का ही होगा। तो हमने ये याद रखना है, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो हमारा a + b का होल स्क्वायर ओपन होता, बट यहाँ तो माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसके इक्वल की उस साइड ले गए। उसके साथ ले जाने पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायरिंग उस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस में ओपन होएगा। उसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, x की 3.2 आ गया और एक हमारे पास वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर समझ आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।